हाँ बताओ नरेंद्र जी, आज किस मांग को लेकर आपने एसडीएम साहब को जो ज्ञापन है वो सौंपा है, क्या मांग रही है आपकी? आज हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। मामला ये है कि जो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर बनाई हमारी कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं दो बनाइए, सरकार के पैसे हैं, जनता काम आएगा, बहुत खुश है। लेकिन ये मॉल सेंटर बन रहा है, इसका हम विरोध करें। तो विधायक महोदय कल जलन लग रही थी, विधायक महोदय बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कि कुछ लोगों को जलन हो रही है। आज जलन लाग रही है, विधायक तेरा हमारे को लाग रही है जलन। तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और अवगत कराया है कि रोड बाउंड्री के अंदर दुकानें काटी जा रही है और अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। तो उसका नियमानुसार कॉलोनी काटी जाए और रोड बाउंड्री में जो दुकानें काटी गई उसको वापस उठाई जाए। ये हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देखिए अभी भी आए हैं। मॉल की अगर बात की जाए तो जो ट्रोमा के चारों तरफ जो दुकानें कट रहे हैं, आप उसको लेकर विरोध हाँ, जता रहे हैं। उसको लेकर विरोध है। वो ट्रॉमा सेंटर हमारा विरोध नहीं है, ये तो विधायक की चाल है जनता में। ये जनता को गुमराह करा है कि जनता आज तक उसने गुमराह किया है। और वो बोल रहा है कि ये ज़मीन किसी के नाम है। तो यार मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय, जो बद्रान जोड़ की बात भी हुई थी, वो जोड़ भी नहीं है, उसके माँ भी सेठों के नाम है। क्या हमारे वो ज़मीन क्या हमारे फूफा जी नाम थोड़ी है? या विधायक महोदय फूफा जी के नाम से है ज़मीन? वो जो भी दान की गई जमीन है, उसी जमीन के अंदर ये दुकानें काटी जा रही है क्या? हाँ, उसके अंदर का उसके चारों तरफ काटी जा रही है, तो उसमें काटी जा रही है। फिर दान कहाँ दिया है? रतनाथ जी को बदनाम कर रहे हैं लोग। मैं तो ये साधु संतों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो ये भूमाफिया इनके चक्कर में नहीं है और साधु संतों को बदनाम नहीं किया जाए। कल भी नाम ले रहे थे विधायक महोदय कि रतनाथ जी ने दान किया। रतनाथ जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? उसने दान किया हॉस्पिटल के लिए। उसने ये नहीं कहा कि चारों तरफ आप दुकानें काट दो और रोड को रोक लो। उसमें कैसे बढ़ेगा? लोग अंदर कैसे जा सकते हैं उसके अंदर? तो ये हालात है। ये भूमाफिया है, ये विधायक नहीं, ये भूमाफिया है और हवेली तोड़ है, हवेलियों को तोड़ता है, भूमाफिया है, शराब माफिया है। सभी मतलब अवैध काम जो कर रहे हैं वो इस टाइम वर्तमान विधायक ही करा रहा है। सब जगह यही हालत है। और जो भी नवलगढ़ का मेरा भाई या बाहर से भी कोई लोग आए हुए हैं, दुकान लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, वो इसमें ना जाए, क्योंकि ये अवैध कॉलोनी है, अवैध इसमें दुकानें काटी गई है। आप गरीब लोग जैसे तैसे करके बहुत गाड़ी कमाई में आपकी दुकान लेना चाहो बटे भाई, कोई चीज़ की बननी को नहीं है। खाली लूट की दुकान बनाइए, लोगन चिलको दिखा लूट रहे। तो ये लूट की दुकान न जा कोई नहीं, बेमतलब में गरीब आदमी मारे जाएगा बेचारा। बताओ चंद्रशेखर जी, क्या मांग रही है ज्ञापन के अंदर आप? देखिए, ज्ञापन के अंदर स्पष्ट तौर से अगर मैं ये बात कहूँ तो ज्ञापन की बात ऐसी है कि ये बदराना पार्ट 2 स्वतः चल गया है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि ये पैसा आम जन का पैसा है। आम जन जब इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो काफ़ी कुछ सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहा है। हम बदराना पार्ट 1 के अंदर भी वहीं बैठे थे, करीब 120 दिन तक चिलचिलाती धूप के अंदर हम धरने पे थे। और वो ये बदराना पार्ट 2 अब चला दिया। बदराना पार्ट 2 क्यों नाम रखा गया इसका? बदराना पार्ट 2 स्वतः हो गया है ना कि भाई बदराना पार्ट 1 के अंदर पूर्व विधायक जी ने एक स्कीम लेके आए थे कि 40 बीघा के अंदर तो हम ट्रोमा बना देंगे और बाकी की जमीन है उसके अंदर कॉलोनी बसा देंगे प्लॉटिंग करके। और वो वही चीज अभी वर्तमान विधायक जी लेके आ गए। तो ये बदराना पार्ट 2 स्वतः हो गया, नाम रखने की आवश्यकता का है। वर्तमान विधायक द्वारा क्या क्या किया जा रहा है उसके अंदर? अजी, जो मुख्य रोड है, मुख्य रोड से मुख्य बिंदु से लेकर ये एक तो नियमों को ताक पे रख रहे हैं। जो 75 मीटर का दायरा है वो क्राइटेरिया के अंदर आ ही नहीं रहा है। तो ये शायद ट्रोमा जो बनने जा रहा है उसके ऊपर से एक एलटी लाइन है, वो भी गुजर रही है। कौन सी एलटी लाइन? हाँ, एलटी लाइन भी गुजर रही है वहां से। आप जाके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, बोलने की आवश्यकता क्या है? आपको स्वतः दिख जाएगा, नवलगढ़ की जनता जाके वेरीफाई कर ले। आप हमको झूठ मान सकते हो, आप जाके एक बार वहां पर वस्तु स्थिति को चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा अवलोकन करने से। तो इस संदर्भ में हम जाके ज्ञापन दे के आए हैं। और जो वहां पर दुकान खरीद रहे हैं लोग और 200 दुकानें कट रही है, 200 दुकानें का तो क्राइटेरिया ही नहीं है। 40 से 45 दुकानें आप वहां पर काट सकते हो और 200 और 30 फुट की जगह आप पीछे छोड़ रहे हो, पगडंडी का सा रास्ता छोड़ रहे हो। रास्ता कितना छोड़ा गया उसमें? कुछ रास्ते नाम की कोई जगह नहीं छोड़ी है। और आप वहां पर आप जो ट्रोमा सेंटर बना रहे हो, ट्रोमा सेंटर के अंदर तो सर्जिकल कार्य करने के लिए पेशेंट आता है, उसको 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा रखते नहीं, आगे रेफर कर देते हैं। और वहां पर आप 200 दुकानें काट रहे हो वहां से। हाँ, 300 दुकानें, 275 दुकान के लमसम तो रिकॉर्ड आ रहा है कि 300 दुकानें काट रहे हैं। मतलब क्या रह जाएगा ट्रोमा सेंटर का? आज तक राजस्थान के अंदर हमने तो दिखाई दिया नहीं कि जहां पर ट्रोमा सेंटर बन रहा है वहां पर 300 दुकानें काटी जा रही है। मतलब आप तो
करोड़ों की गिनती में चल रहे हो, ट्रॉमा सेंटर थोड़ी बना रहे हो। ट्रॉमा अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या बड़ा आंदोलन का रूप बनेगा? अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा। हम तो आंदोलन जीवी हैं, कुकुर मुत्ते के जैसे तो है नहीं कि बरसात आती है तो जैसे बरसात के अंदर जो मकोड़े होते हैं उनके पंख आ जाती है फिर वापस टूट जाती है, वैसे तो है नहीं। हम तो जमीनी स्तर पर लगे हुए कार्यकर्ता हैं और वैसे ही काम करते रहेंगे।